दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कोई असली काम क्यों नहीं करता, क्या ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट ये सही रास्ता है। तो चलो आज इस वीडियो में इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे कहा जाता है कि चल कोई दिखाने के लिए कोई बिजनेस कर ले, कोई रियल काम कर ले। पर सवाल यही है कि मैं क्यों नहीं कर रहा। देखो, हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है। कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेस करना आसान है, लेकिन मेरे जैसे कुछ लोगों को लगता है कि इन्वेस्ट करना आसान है। और दूसरी बात, सिर्फ इसलिए कि सब बिजनेस कर रहे हैं तो कर लेना कोई समझदारी वाली बात तो है नहीं। मैं बिलीव करता हूँ कि जब तक आपको कोई समस्या ना दिखे, रियल समस्या, तब तक आपके पास बिजनेस आइडिया ही नहीं आएगा। सिर्फ बिजनेस करने के लिए करना या ऐसे ही किसी की देखा देखी में एक बिजनेस स्टार्ट कर देना, जो कि रियलिटी में प्रॉब्लम है भी नहीं। 10 रेस्टोरेंट खुले हुए हैं ऑलरेडी, 10 ढाबे खुले हुए हैं शहर में, फिर भी अपना एक ढाबा स्टार्ट कर दो या रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दो। चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कोई फाइनेंशियल्स देखता ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट कितनी तगड़ी है। सब सोचते हैं आज पैसा लगा देते हैं, कभी ना कभी आ ही जाएगा। तो भाई स्टॉक मार्केट में भी तो यही है, आज पैसा लगा देते हैं, कभी तो कभी आ जाएगा। और वहां पर आपसे बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनकी बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च टीम्स हैं और प्रूवन बिजनेस है। तो सीधी बात है कि जब तक मुझे प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिलेगा, मैं मार्केट में घुसूंगा ही नहीं बिजनेस करने के लिए, क्योंकि उससे पैसा भी वेस्ट होने वाला है और टाइम भी वेस्ट होने वाला है। मेरे टाइम की एक मॉनेटरी वैल्यू है। लेट सपोज मेरे एक दिन की अर्निंग कैपेसिटी है 15,000 रुपए। तो अगर मैं कोई ऐसा बिजनेस करता हूँ जहाँ मुझे 2,000 रुपए की कमाई हो रही है सारा दिन बैठ के, तो मैं वहां क्यों बैठूंगा? वो तो मेरा टाइम वेस्ट है। तो इसीलिए मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का रास्ता चुना। कुछ लोग इसे असली काम नहीं मानते, लेकिन ये उनका नजरिया है। उन्होंने दुनिया बिजनेस या जॉब के एंगल से ही देखी है। मेरे लिए ट्रेड और इन्वेस्ट करना ज्यादा सुरक्षित और समझदारी वाला रास्ता है कंपेयर टू अदर्स, बिजनेस या जॉब। जॉब में भी मैं इतने साल पढ़ाई में वेस्ट करूंगा, फिर जाके नौकरी लगूंगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे ग्रो कर जाऊंगा, पर जब मैं ऑलरेडी अभी अपना खर्चा चला पा रहा हूँ, अच्छे तरीके से चला पा रहा हूँ, तो मुझे जॉब क्यों करनी है जब मैं संतुष्ट हूँ और मेरे पास सारा टाइम फ्रीडम है ऑलरेडी, जो कि मुझे किसी भी जॉब में नहीं मिलेगा। कोई भी इमरजेंसी आ जाए, मेरे को छुट्टी भी नहीं मिलेगी, तो मैं वो जॉब क्यों करूँ? सबकी अपनी अपनी चॉइस है। दूसरी बात, अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस में मुझे कुछ सामान भी खरीद के रखना होगा, स्टॉक करना पड़ेगा। और अगर कोई मैं बिजनेस प्लेस, कोई बिजनेस लोकेशन में किराए पे लेता हूँ तो मुझे हर महीने किराए देने की भी टेंशन होगी। जबकि स्टॉक मार्केट में मैं सिर्फ रिसर्च करके, अच्छी कंपनियों की रिसर्च करके, जो कि मेरे से बेटर बिजनेस चला सकती है, वहां पे अपना पैसा लगाऊंगा ना, बजाय कि मैं खुद अपना बिजनेस करूं जहां पे मैं अकेला हूं और मुझसे कई बेटर लोग बैठे हैं दुनिया में जो बेटर बिजनेस कर सकते हैं मुझसे। तो मैं उनको पैसा क्यों ना दूं? और सिंपल है, सही समय पे एंट्री करो, सही समय पे एग्जिट ले लो, मुनाफा अपने हाथ में। और सही समय कैसे फाइंड करना है, उसके लिए नॉलेज और रिसर्च चाहिए। वो भी मैं करके बैठा हूँ, पूरी पढ़ाई करके बैठा हूँ। हाँ, अगर कोई स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको पढ़ाई करनी चाहिए पहले स्टॉक मार्केट की, इन्वेस्टिंग की, उसके बाद आए। 90% लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करके आते, वो किसी और फील्ड में काम करते हैं और वो फिर यहाँ पर सोचते हैं कि इजी पाथ है। इजी पाथ जरूर है, लेकिन जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, तब तक आप पैसा लूज ही करोगे। मैंने कई साल लगाए इसमें, शुरुआत में पैसा गया भी, और जो पैसा गया उसी को कई लोग जुआ मान के छोड़ देते हैं। वहां मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कंटिन्यू किया। मेरे को समझ आया पैसा जाता भी है, वो हर बिजनेस में भी जाता है, वो जॉब में भी आपको इनसिक्योरिटीज होती हैं। जॉब सिक्योरिटी कहीं भी नहीं है। सरकारी नौकरी में है, वो भी धीरे धीरे खत्म होने वाली है। सब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में शिफ्ट हो जाएंगी, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको आत्मनिर्भर ही बनना है फ्यूचर में। तो इससे बेटर है कि खुद आत्मनिर्भर बन के अपनी शर्तों पे जिंदगी क्यों ना जिए जाए। बिजनेस में भी आपको हमेशा चिंता रहती है कि आपको हमेशा रेलिवेंट रहना पड़ेगा। आपके सामने कोई कंपेटिटर आता है तो उससे अलग आपको नए प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और फिर दूसरी चीजें लाइफ में एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं है। ना आप ट्रैवल कर सकते, ना आप अध्यात्म को स्टडी कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ 9 to 5 वाले मरीज होकर रह जाते हो, ट्रैप हो जाते हो। 60 साल की उम्र तक आप ट्रैप रहते हो। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। अभी फ्रीडम है, टाइम का फ्रीडम है, जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, अपनी फैमिली को जितना मर्जी टाइम चाहे दे सकते हैं। बस सबसे पहले नॉलेज गैदर करनी है उसके लिए, और साथ में जो चाहे करना हो वो कर सकते हैं। तो ये क्यों ना रास्ता चुना जाए जहाँ पर आपको ना तो बिजनेस की टेंशन, ना फिर जॉब की टेंशन। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं कभी बिजनेस नहीं करूंगा। बिजनेस करूंगा जब मुझे राइट बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखेगी, राइट प्रॉब्लम दिखेगी जिसको मैं सॉल्व करना चाहूंगा अपनी खुद की नॉलेज से, तब जाके बिजनेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिजनेस का भी मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट के लिए ही काम करना होता है ना। तो जब प्रॉफिट ऑलरेडी आ रहा हो तो बिजनेस करने की भी क्या जरूरत।
लोग कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। भाई डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत उसको होती है जिसको ज्यादा समझ ना हो, वो डाइवर्सिफाई कर लेता है ताकि एक जगह नुकसान हुआ तो दूसरी जगह बचा लेगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर रिसर्च के साथ एंटर कर रहे हो तो आपको डाइवर्सिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। यू कैन बी ऑल इन विदाउट एनी रिस्क। ये मैं आपको सही में कह रहा हूँ, यू कैन बी ऑल इन, कोई रिस्क नहीं है। इट इज द सेफेस्ट अमंग ऑल। जॉब से भी सेफ है और बिजनेस से भी सेफ है, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है और आपसे बेटर बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है। आप उतने ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकते जितने बड़ी कंपनीज क्वालिटी कंट्रोल कर सकती हैं। तो उन सभी सवालों की मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अपना करियर पाथ क्यों मानता हूँ और क्यों मेरे लिए ये किसी असली काम से कम नहीं, बहुत ज्यादा है। हर व्यक्ति की अपनी एक जर्नी होती है और ये मेरी जर्नी है। आपकी जर्नी क्या है, मुझसे शेयर करो। धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद।